नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सौरमंडल। हम इसके बारे में थोड़ा इसके परिचय जान लेंगे, क्या क्या इसके कौन कौन से पिंड आते हैं हमारे सौरमंडल के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं सौरमंडल की परिभाषा। क्या है सौरमंडल? सूर्य तथा उसके आसपास ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं उल्कापिंड के संयुक्त समूह को सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अर्थात सौरमंडल सूर्य तथा उसके आसपास उपस्थित सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसमें ग्रहों की संख्या 8 है जो निम्नवत है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आप देख सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह सिद्धांत निकोलस कॉपरनिकस ने 1514 ईस्वी में दिया था और यह बताया था कि पृथ्वी सहित समस्त ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो सिद्धांत है कि सौरमंडल है उसका केंद्र में सूर्य स्थित है, ये सिद्धांत निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। नहीं तो इसको पूर्व ये मान्यता थी कि जो पृथ्वी यही सौरमंडल के केंद्र में है या ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, जो कि बाद में गलत साबित किया इन्होंने अपने सिद्धांत देकर। गोल्डीलॉक्स जोन, इसे आवासीय क्षेत्र भी कहते हैं, अर्थात ब्रह्मांड में स्थित हुआ स्थान जहां जीवन संभव हो। हमारे सौरमंडल में एकमात्र पृथ्वी ही गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। गोल्डीलॉक्स जोन का अर्थ, सीधा अर्थ ये है कि ऐसा स्थान जहां पर जीवन संभव हो। तो हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी है। अभी तक जितने भी खोज हुए हैं उनसे पता चला है कि हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, इसलिए इसको गोल्डीलॉक्स जोन में रखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे सौरमंडल का चित्र है। इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, फिर उसके बाद आता है कुपर बेल्ट। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये क्षुद्र ग्रह प्लेटी है, ये ग्रहों का टूटा हुआ भाग है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे सौरमंडल में जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं। ये कॉमेट है, ये पुच्छल तारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे अगला टॉपिक। सबसे पहले हम तारा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सौरमंडल का मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत है वो है तारा, जिसके माध्यम से सभी ग्रह, सभी उपग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह उससे ऊर्जा लेके या उससे प्रकाश लेते हैं। तो चलिए देखते हैं तारा क्या है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा, प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अपने सौरमंडल का तारा जो है वह सूर्य है। केवल एक तारा अपने सौरमंडल में है। इसके द्वारा सभी प्रकार के जो क्षुद्र ग्रह, ग्रह, एस्टेरॉयड बेल्ट सब उसी के गुरुत्वाकर्षण से उसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ तारों के नाम है यहाँ पर। अपना तारा जिसका नाम सूर्य है, सन। उसके बाद है साइरस, रेगुलस, स्पाइसा जो आसपास के तारे हैं। ऐसे अपने सन का जो पड़ोसी तारा है उसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। ये देखिए अपना सूर्य है और ये बहुत सारे जो आपको दिख रहे हैं इसमें, ये सब बहुत सारे तारे हैं। ये सभी सन बहुत दूरी पर हैं, इसलिए छोटे दिखाई दे रहे हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। अगला आकाशीय पिंड हमारा है ग्रह। तो ग्रह किसे कहते हैं? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न अपनी ऊष्मा हो न अपना प्रकाश हो, वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारे पर निर्भर हो। ये ग्रह की परिभाषा है। और ग्रह होने की एक शर्त और भी है कि वह अपने एक निश्चित कक्षा में दीर्घवृत्ताकार पाथ पर अपना जो तारा है उसका चक्कर लगाए या उसकी परिक्रमा करें, उसे ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। हमारे सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ये जो है पृथ्वी से समानता रखते हैं। इनका घनत्व तो अत्यधिक होता है। ये ठोस अवस्था में होते हैं। इनके उपग्रह कम होते हैं या नहीं होते हैं। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये चारों ग्रह आते हैं। दूसरा है जोवियन या बाह्य ग्रह। ये बृहस्पति से समानता रखते हैं। इनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व तो कम होता है, क्योंकि ये गैसों से बने होते हैं। इनके उपग्रहों की संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये 4 ग्रह आते हैं। तो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं, ये जो चारों ग्रह हैं इनका आकार भी छोटा है। ये पृथ्वी से समानता रखते हैं क्योंकि इनका घनत्व जो है इनका घनत्व अधिक होता है और ये ठोस अवस्था में होते हैं। इनके पास अपना उपग्रह बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक में है। तो जो सूर्य के पास सूर्य अपने अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर खींच लेता है। तो ये देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ये हमारा जो क्षुद्र ग्रह प्लेटी है, इसके अंदर जो भी ग्रह हैं चारों, ये आते हैं आंतरिक ग्रह। इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो चारों ग्रह होते हैं ये एक समान गुण रखते हैं कुछ हद तक, क्योंकि ये बृहस्पति की तरह बड़े होते हैं,
तो अगला आकाशीय पिंड हमारा है उपग्रह। इनके पास भी अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है। ये भी ग्रहों की तरह अपने निकटतम तारे से प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ग्रहों की तरह ये भी निकटतम तारे से प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये अपने निकटतम ग्रह का चक्कर लगाते हैं, किंतु चक्कर लगाते लगाते ये सूर्य का भी चक्कर लगा देते हैं, क्योंकि वह ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है और ये उनका चक्कर लगा रहे हैं अपने ग्रह का। तो जब ग्रह घूमता हुआ जाता है सूर्य का चक्कर लगाते लगाते, ये भी उसका चक्कर लगाते लगाते सूर्य का चक्कर लगा देता है। ये दो प्रकार के होते हैं जो उपग्रह होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। ये बृहस्पति का उपग्रह है, गैनीमेड इसका नाम है। और ये सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, ये मंगल का उपग्रह है। ये प्राकृतिक में आते हैं। और अपनी पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है, आप देख ही सकते हैं चंद्रमा। और जो कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह, ये आप इसको देख सकते हैं, सैटेलाइट है ये। इससे मौसम या अन्य विभिन्न प्रकार की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ये देखिए, ये मानव निर्मित उपग्रह है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं तथा बहुत सारी जानकारियाँ हमें देते रहते हैं। मौसम एवं अन्य घटकों के बारे में जानकारी हम इससे प्राप्त करते हैं। अगला आकाशीय पिंड है क्षुद्र ग्रह। ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते रहते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग किंतु मंगल एवं बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण बीच में फंसे रहते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये सभी क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ये मंगल ये देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसे ही घूमते रहते हैं, बीच में लटकते रहते हैं, क्योंकि ये अपनी ओर खींचता है, ये अपनी ओर खींचता है, तो बीच में वो उसका जो है बैलेंस मेंटेन रहता है और ये ऐसे ही बीच में घूमते रहते हैं। अगला है हमारा उल्का। क्षुद्र ग्रहों को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्षुद्र ग्रह जो हैं इनको मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींच लेता है तथा स्वयं आगे बढ़ जाता है। ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। टूटता हुआ तारा जब ये पृथ्वी पर गिरता है तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। जब ये गिरते हैं तो गड्ढे का निर्माण करते हैं, जिसे क्रेटर कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, जब पृथ्वी पर कोई भी उल्का पिंड या कोई भी क्षुद्र ग्रह जो है, जब मंगल उसे अपनी ओर खींच लेता है और वो आगे बढ़ जाता है तो वह पृथ्वी पर सीधा आ जाते हैं, क्योंकि मंगल के बाद दूसरा ग्रह पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी पर आते हैं, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं पृथ्वी के, वे जलने लगते हैं घर्षण के कारण, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, हज़ारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आते हैं। इसके कारण इनमें घर्षण से आग लग जाती है और ये आके पृथ्वी पे गिरते हैं। तो जहाँ गिरते हैं वहाँ, जैसे जो अगर छोटा है तो गड्ढा कर देता है या गड्ढे का निर्माण कर देता है, जिसे क्रेटर बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एरिजोना है, यूएसए का एरिजोना का गड्ढा है। ये इस पर भी एस्टेरॉयड गिरा था। और जब ये आकार में बहुत बड़े एस्टेरॉयड आते हैं तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसको हिला देते हैं। जैसे जब ऐसे ही एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जब डायनासोर के काल में गिरा था, तो वह इतना बड़ा था कि जब पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का आंतरिक भाग हिल गया या दहल गया, आप कह सकते हैं, जिसके द्वारा आपको पता है पृथ्वी के अंदर पूरा मैग्मा और लावा भरा हुआ है, आग। तो जब वो उससे टकराया तो उसका जो लावा है वो सब ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट हुआ, बाहर आने लगा और हर जगह आग ही आग फैल गई, जिससे सभी जीव जंतु नष्ट हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, जब ये एस्टेरॉयड बेल्ट, ये मार्स जो है मंगल, इसको अपनी ओर खींच लेता है, फिर ये आगे बढ़ जाता है, ये अपनी ओर खींच के खुद आगे बढ़ जाता है, तो ये आके सीधा पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, जिसे उल्का पिंड बोलते हैं। अगला हमारा आकाशीय पिंड है धूमकेतु या पुच्छल तारा। ये धूलकण के बने होते हैं। इनका निर्माण धूलकण से होता है तथा ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप आते हैं तो तापमान पाकर जलने लगते हैं। ये देखिए आप, और ये चमकीले बन जाते हैं। ये तापमान पाकर जलने लगते हैं, ऐसे चमकीला। ये पुच्छल तारा इनमें पूंछ की तरह से दिखाई देता है, इसीलिए इनको पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। धूम अर्थात धूल, केतु अर्थात तारा। पुच्छल तारा आप देख सकते हैं, इसे पूंछ की तरह बना होता है। इनकी पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत होती है, अर्थात सूर्य आगे होगा, इनकी पूंछ तभी पीछे है। इसकी खोज टाइको नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो हमने अपने सौरमंडल के विभिन्न खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा। तो सौरमंडल में बस इतना ही था। आगे चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, सौरमंडल के टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है? ये किसने दिया था सिद्धांत? ये आपको पढ़ चुके हैं आप। ये क्वेश्चन पूछा है MPPCS 1995 में ये क्वेश्चन पूछा है। फिर वही क्वेश्चन दोबारा पूछा है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, ये क्वेश्चन पूछा है BPSC प्री 2015 में। क्वेश्चन वही है, बस घुमा घुमा के क्वेश्चन दर के करके पूछा है बस। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है? ये भी क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ये पूछा है MPPCS प्री 1998 में। फिर वही क्वेश्चन पूछा है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य का
की परिक्रमा करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है झारखंड PCS मेंस 2016 में। तो आप इसका पढ़ ही चुके हैं इसका आंसर, जब हम सौरमंडल पढ़ाए थे, सर्वप्रथम आपको बताए थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ कि सूर्य केंद्र में है। यह सिद्धांत निकोलस कोपरनिकस ने 1514 में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो ये क्वेश्चन IAS प्री 2015 में पूछा था। तो हमने आपको यहाँ पर बताया, जब सौरमंडल बता रहे थे, कि गोल्डीलॉक्स जोन का अर्थ होता है आवासीय क्षेत्र, अर्थात ब्रह्मांड में स्थित वह स्थान जहाँ जीवन संभव हो। तो इसका मतलब सीधा ये मतलब है कि जीवन की खोज के बारे में बात हो रही है। तो यह संदर्भ आता है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। ये आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज अर्थात आवासीय क्षेत्र की खोज या रहने लायक स्थान की खोज। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। ये क्वेश्चन पूछा है UP PSC GIC 2010 में। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य उपस्थित ग्रह, सूर्य के बाद आपको पता है कौन सा ग्रह आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो जो सूर्य के और पृथ्वी के मध्य उपस्थित ग्रह होगा वो बुध और शुक्र होगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है सूर्य, सौरमंडल या अन्य ग्रहों का, ये एस्ट्रोनॉमी में आता है या खगोल विज्ञान में आता है। हम अभी भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, किंतु थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं सभी ग्रहों के बारे में। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है सूर्य तथा ग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।